हम दोनों ने ट्विन कर लिया यार थोड़ा थोड़ा, ना? है ना? नॉइश ये फ्रेम मतलब वी आर अबाउट टू डिबेट, वी आर अबाउट टू टॉक, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग, सब कुछ अपन छोड़ दे। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से हो? लेफ्ट आउट। तुम स्टोरी भेगा। ए तुम्हारा ये है मेसन जार में तुम्हारा मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक ले आओ। तो फिर वो पी। नहीं कुछ नहीं। क्या खाएगा बोलो ना? कोक पिएगा? कोक नहीं है। कोक नहीं है? रागी बाइट्स? मिल्क शेक में रागी बाइट्स डाल दूं। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से? बढ़िया, खूब सही, मजे में। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को वीडियो भेजा और बोला कि देखो भाई ये कैसी झूठ बोल रही है, क्या कर रही है। तो मैंने वीडियो देखा नहीं है, हम लोग साथ में ही देखेंगे, है ना? विदाउट एनी फर्दर डिलेस आई शैल पिक अप द कॉल, आई विल बी बैक। ट्रू कॉलर पे देखना पड़ेगा। दम इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा रहेगा तो कंपनी शियो वियो का। तुम में से कोई मैलकम है? चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो देखते हैं। उधर लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पहले तो मैं इंडियन जर्नलिस्ट को कभी सीरियसली नहीं ले सकता। What is this word पिटाई? I mean, जो भी हुआ वो फनी नहीं था, तो पिटाई बोल के उसको मतलब इतना नॉर्मलाइज मत करो। हाँ। मतलब इट्स अ फिजिकल अब्यूज। डोंट यू हैव अ बेटर वर्ड फॉर फिजिकल अब्यूज? डन पिटाई। पिटाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी नानी या दादी मेरे को बोल रही है कि तेरी पिटाई हो जाएगी। केला कैसे नहीं खाया तूने? केले से क्या ऑब्सेशन है इतना? खुद केले लोग देखे हैं मैंने, इसीलिए। जी मीडिया से खास बातचीत की और अपनी बात रखी। पूरे वीडियो में सिर्फ एक चीज था जो मैं दिल से एक्सेप्ट कर सकती हूँ, अरे बड़े बदतमीज औरत है ये। वो आदमी भी ये है, बड़े बदतमीज। साले जाके रोकना, इधर क्या है पागल साले। से वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की और एक कैब ड्राइवर के बीच मारपीट हो रही थी। दिस इज सो रॉन्ग। लड़की और कैब ड्राइवर के बीच में मारपीट तुम नहीं बोल सकते। नहीं हो रही थी। लड़की फिजिकली अब्यूज कर रही थी। एग्जैक्टली लड़की, या तो तुमको इतना नहीं बोलना था, लड़की मार रही थी। हाँ। मारपीट हो नहीं रही थी। और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। 2 साल बहुत मारा कैब ड्राइवर ने। कितना पुराना वीडियो ये? पहले हुआ है क्या? अभी रिसेंट हुआ रहेगा ना? वायरल तो अभी हुआ है। तो मेरे पैरों को देखिए। ठीक है, 2 हाथ मारा है सर, और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आपको? उन लोगों ने मारा था उस दिन के बाद? यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। कितने लोग थे? क्योंकि क्या ड्राइवर सबको लेके आया था? पूरे मॉब ने मारा 300 मीटर पे। कहाँ से 300 मीटर पे? खेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है। साहब कह रहे हैं साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है। उसके साथ 100 लोग होंगे। कैब ड्राइवर चीफ मिनिस्टर है कि उसके साथ 100 लोग होंगे। 100 रुपए एक जगह का राइड नहीं होता है, उतने पैसे नहीं होते। 100 लोग कहाँ से आएंगे उसके पास? और चढ़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर। ठीक है, हड्डी तोड़ दी थी बोल के उसने। फिर रात को संजू आया मैजिक पेंसिल लेके, उसने संजू नहीं क्रिश आया कर दिया ये वाला। 2 साल से मार रहे हैं का क्या मतलब हुआ? 2 साल से किसको कहना चाह रही हो सर? कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ, हमारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए काफी बीमारी है मुझे, तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। जब पुलिस उस दिन उनको और उनके परिवार वाले सबसे पहले वो ये दिखाया मैंने लूट कहाँ करी है, उसका वीडियो दिखाया। बट किसी का फोन उसकी परमिशन के अगेंस्ट छीन के तोड़ना लूटना ही हुआ ना? ऑब्वियस सी बात तो नहीं तो क्या हुआ? वो देखो अभी हम जज करने वाले कोई नहीं है ना, हम सिर्फ देख सकते हैं और हम आपस में बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमको लॉ हाथ में नहीं लेना चाहिए, है ना ही किसी को मैनिपुलेट करना चाहिए, ना ही किसी को गैस लाइट करना चाहिए किसी भी चीजों को लेके। जैसे वो लड़की बता रही है कि उसको मेडिकल इश्यूज है, हो सकता है कि उसको मेडिकल इश्यूज है ना? मेरे हिसाब से अगर कोई
इंसान इतना ज्यादा ऐसा वायलेंट होके लोगों के सामने मार सकता है, तो वो इंसान, मेरे को नहीं लगता कि वो इंसान सेन है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा थॉट, मेरे को किसी के ऊपर भी गुस्सा आता है तो मेरे को ऐसा बहुत ये होता है कि मैं दिमाग में सोच लेता हूँ कि मैं इसको इतना ही मारूंगा, बट मेरा दिमाग इतना सेन है कि मैं मारता नहीं हूँ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, या तुम इस चीज को सैनिटी का नाम देगा या फिर तुम ये बोलेगा कि तुम उस पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है। यू नो, मतलब तुम क्या है, एक नॉर्मल लड़का, ऊपर से फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, है ना। मतलब काफी वियर्ड है चीज बोलना भी, बट आई थिंक तुम्हारा जो कैटेगरी है वो सोसाइटी में सबसे ज्यादा पावरलेस है, यू नो। बट अगर तुम एक लड़की होता है ना, और अगर तुम बोलते हैं तुमको भी उतना ही रेज आता है जितना इस लड़की को आया आता, मतलब तुमको भी उतना ही आता है कि मैं इसको मार दूंगा, बट तुम मारता नहीं। तुम लड़की होता और तुम्हारे सामने कोई गरीब आदमी होता या रिक्शा वाला होता या सब्जी वाला होता, हो सकता है तुम उसको मार दे, हो सकता है तुम उसको 4 गाली दे दे, जो तुम अभी लड़का होते हुए नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी लड़का है, वो तुमको उल्टा घूम के मार भी सकता है, तुमको 4 गाली भी दे सकता है। या फिर तुम एक बहुत पावरफुल लड़का होता कि मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या बहुत तुम रिच है या यू नो, समझा। हाँ, तो मतलब अब अपने अपने इंटरप्रिटेशन पे है कि हम उसको सैनिटी का नाम दें या फिर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा मतलब इलनेस, मेंटल इलनेस का कार्ड लेके वो निकल सकती है, छूट सकती है। आई एम श्योर अपना लॉ सिस्टम इतना ट्रस्टवर्दी है कि इतने एविडेंस होने के बावजूद वो निकल नहीं सकती, है ना। निकली तो मतलब अपने अपन से वीक कोई जुडिशरी सिस्टम है नहीं। लेट्स होप। मेरा सिर्फ बोलने का यही मतलब है कि मतलब मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा पोस्ट देखा कि लोग बोल रहे अरे झूठी है और कितना झूठ बोलेगी। मेरे को भी पता है वो झूठ बोल रही है, क्लियरली दिख रहा है वो झूठ बोल रहे, बट हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि अपने को नहीं पता कि जेन्युइनली उसको मेंटल इलनेस है या नहीं। कल को मालूम पड़ा डॉक्टर के पास जाके ये हो गया कि उसको मेंटल इलनेस है, तो लॉ को एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा कि हाँ ये तो पागल है, इसने पागलपंती में कर दिया, करके पागल खाने में डाल देंगे, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को इस पे बुली करने से ज्यादा अच्छा झूठी है करके या खुद उसको डीएम करने से अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को लॉ पे ज्यादा प्रेशर करना चाहिए कि कल को अगर वो पागल भी होगी तो वो छूट ना जाए। समझ में आ रहा है कि मैं पागल हूँ करके मैं मार के निकल गई। कल को तो ऐसे तो लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे झूठा सर्टिफिकेट बना के बोलेंगे कि मैं पागल हूँ, मैंने गोली मार दिया, मेरे को मैं पागल खाने में रखो। कितना इजी है उसके लिए पागल खाने में रहना, सब इसके साथ, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं उन लोग को है ना मतलब सोशल ट्रायल छोड़ के लॉ पे ज्यादा प्रेशर देना चाहिए कि छूट के ना जाए कहीं पर भी बाहर। क्योंकि क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती को सब लोग ने इतना बोला, इतना ये किया, इतना मेंटली उसको हरास किया, एंड में नहीं निकली ना वो। अभी देखो अपने को नहीं पता कि वो उसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ था, उसने निकलवाया, हो सकता है कि वो जेन्युइनली उसका हाथ भी हो। अभी ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा हो गया, बट कल को अपन रिग्रेट नहीं करने चाहिए ये सोच के क्या मालूम पड़ा ये लड़की जो है ये पागल सच में नहीं है, बट सोशली इतना ज्यादा उसको हरास कर दिया कि वो रिपोर्ट्स में बाद में उसके पागल ही निकलेगा। और अपने इंडियंस तो पता है तुमको कितने अपन इमोशनल होते हैं। अपना कानून अंधा है, बोल देगा कि अरे ये तो पागल है, मेंटली ये है, तो इसको जेल में नहीं डालेंगे हम, इसको यहाँ पर डालेंगे। समझ में आ रहा है। तो वो चीज में मतलब लोगों को प्रेशराइज ज्यादा करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ना वो भी। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोगों को ना पता है ना, हम लोग एज इंडियंस हम लोग को बहुत पसंद है कि हमसे कोई भी वीक होता है या कोई ऐसा गरीब दिखता है तो मतलब हम लोगों के लिए क्रिंज कल्चर इतना ज्यादा रेलेवेंट है। हम लोग को दूसरों पे हंसने में बहुत मजा आता है। मतलब अभी जैसा जिस तरीके से ये हो रहा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। मतलब इंटरव्यू क्या हो रहा है उसका, न्यूज में उसका इंटरव्यू क्यों हो रहा है। हाँ मतलब सीधा कार्रवाई करो। और इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना बड़ा इशू है। मतलब अभी जैसे मैंने वो कैब ड्राइवर का भी ये देखा, उसको न्यूज पे लाके पूछ रहे कि भाई तेरे को क्या, वो क्या बोलेगा बंदा। वही उसने बोला कि मेरे को मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, उसके अलावा और क्या बोल सकते। उस पे भी लोग पीछे म्यूजिक डाल रहे भैया वंदे मातरम का। लोगों को ऐसा, बॉयज को बहुत ये हो रहा है कि लड़कियों ने ये कैसे किया, बट मैं वापस से यही बोलूंगा लड़का लड़की अपन छोड़ते हैं, अपन
एज अ ह्यूमन आते हैं, किसी के लिए भी ये बिहेवियर सही नहीं है, ऐसा ट्रीटमेंट किसी के लिए भी सही नहीं है। रादर देन यहाँ वहाँ पूरा अटेंशन डिविएट करने से अच्छा पूरा मीडिया अगर एक साथ होके कोई लॉ के पीछे जाए या जुडिशरी सिस्टम पे ज्यादा अपन ने अगर प्रेशराइज किया तो शायद से जल्दी अपन ये लेंगे। ये न्यूज वालों का क्या है, इन लोगों को टीआरपी चाहिए। एग्जैक्टली, और टीआरपी से ही तो लोग बनते हैं। ऑब्वियसली कल को 6 महीने बाद लोग ये न्यूज भूल जाएंगे। हाँ। न्यूज अपने क्या कहते हैं, पुलिस वाले भी छोड़ देंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या, लड़की थोड़ी सी एंटरटेनिंग हुई तो बिग बॉस में चली जाएगी। सेलिब्रिटी तो तुमने ही बना दिया उसको। फिर तुम लोग बाद में बैठ के रोना मत कि देखो ढिंचैक पूजा तो देखो बिग बॉस में चली गई, वहां तक उसको पहुंचाया किसने, हम ही लोगों ने ना। कि अपन ने YouTube पे उसको दुनिया भर के रोस्ट बनाए। देखो नेगेटिव प्रमोशन, पॉजिटिव प्रमोशन, प्रमोशन इज अ प्रमोशन। ढिंचैक पूजा कोई पॉजिटिव प्रमोशन से नहीं गई थी बिग बॉस में, है ना। और बिग बॉस बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कल को मेरे को भी बिग बॉस बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, ये भी जाएगी, है ना। मतलब बात करूंगी तो वही है कि मतलब बड़ा बात है ये। तो तुम लोग ऐसा थोड़ा सा अपना ध्यान डिविएट मत करो, राइट जगह पे डालो, क्योंकि जेन्युइनली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपने को पता है क्या होता है, अच्छे से अच्छे लोग बड़ा बड़ा कांड करके कितना खुलेआम घूम रहे हैं ऑलरेडी। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ये चीज पे। बाकी अपने को ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेंटल इलनेस डेफिनेटली इज अ थिंग, है ना। इट्स नॉट फिजिकल, यू कैन नॉट सी इट, बट इट इज डेफिनेटली अ थिंग। बिकॉज हो सकता है ये लड़की को मेंटल इलनेस भी होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज को मैं अगर खुश होता हूँ और कल को मैंने अगर किसी को धक्का दे दिया और मैंने कल को उठ के ये बोला कि मेरे को सच में एंजाइटी इश्यूज है और आउट ऑफ एंजाइटी मैंने किसी को धक्का मार दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ोगे, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली एंजाइटी इश्यूज है। और कितना बड़ा एंजाइटी इशू है वो खाली इसको पता है, वो तो मैं सोशल मीडिया पे बताता नहीं हूँ इसके लिए, क्योंकि मतलब फायदा नहीं है। मतलब मेरे को कितना एंजाइटी है वो चीज से तुम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं पड़ना चाहिए। बट कल को अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे पीछे बैक फायर नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब किसी को भी ऐसा ब्लेम करने से अच्छा मुद्दे पर अपन आते, सीधा सीधा लॉ को बोलते हैं। अगर तुमको लखनऊ के कोर्ट पे तुम लोग को पिटीशन बनाना है तो पिटीशन बना के वो डालो। किसी को अगर किसी का एकदम अच्छा रीच है तो वो हेल्प करो, क्योंकि कैब वाले का रीच नहीं है कि वो एक लॉयर हायर कर पाए या कि कुछ भी खर्चा कर पाए। उसके लिए वही है, उसने मार खाया, अब वो चल दिया, अब वो मूव ऑन हो गया। एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी मतलब इतना जब वीडियो वायरल हुआ है तो बहुत लोग आगे आए होंगे उसको हेल्प करने के लिए। बट मेरा एक यही पर्सनल वो है कि मुझे नहीं चाहिए कि वो लड़की कहीं पे भी फेमस हो। हाँ एग्जैक्टली, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मतलब बहुत इजी है, यू नो, इंडिया में कल को बाय चांस अगर वो लड़की छूट जाती है, छूटेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका पॉजिटिव इमेज लेके ही वो बाहर आएगी, पॉजिटिव इमेज लेके ही बाहर आएगी। तो अभी जो 100% लोग जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना क्या झूठी है क्या ये यही लोग मैनिपुलेट होके बोलेंगे कि अरे भाई ऐसा था इसके लिए ये लड़की ने किया। कैसा भी था, फिजिकल अब्यूज इज अ फिजिकल अब्यूज, उसको बाहर नहीं आना चाहिए, है ना। जो भी अगर उसको मेंटल इलनेस है तो सच का सामना वामना इतना बड़ा शो बनाते हैं, उसमें वो मशीन पे बिठा के उसको पूछो ना सच बोल रही है क्या झूठ बोल रही है, हमको क्या पता, या वो भी सब झूठ है, हम लोग बचपन से झूठ बोल के बड़ा गया। देखो कितना मीडिया कितना फक्टअप है। तो वही ये राइट चीजों पे ध्यान दो, राइट चीजों पे अपने को दिमाग लगाना चाहिए, है कि नहीं। बाकी तुम लोग का क्या व्यूज है इस चीज को लेके वो बोलो। हेल्दी डिबेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जितना अपन ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा एजुकेशन बढ़ेगा, और हम लोग वही कर सकते हैं आज के टाइम पे, एजुकेट कर सकते हैं एक दूसरे को। तुम हमको करो, हम तुमको करेंगे, है ना, राइट वे में। ऐसे ही सोसाइटी ग्रो होगा, और अपने सोसाइटी को ग्रो होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने को ये लड़की के जगह पर लड़का होता या लड़की थी इसके लिए ऐसा हो गया, इस बात से बहुत आगे जाना है अपन, बहुत आगे। मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी बोला था, इस वाले ब्लॉग में जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझना जरूरी है। दिस इज नॉट अबाउट गर्ल्स वर्सेस बॉयज, दिस इज अबाउट नॉर्मल पीपल वर्सेस अब्यूजिव पीपल। एग्जैक्ट। तो ये चीज पे गौर करो और डेफिनेटली अपने व्यूज मेरे को बताओ। अगर तुम लोग ये ब्लॉग में 1 2 3 4 कमेंट करने के जगह पर अगर तुम लोग अच्छा इंफॉर्मेशनल बातें या अपना जेन्युइन पर्सपेक्टिव अगर तुम लोग लिखोगे तो ज्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मेरे को भी जानना है कि क्या है लोग का क्या राय है इसके ऊपर। बाकी 1 2 3 4 भी कर सकते हो, बट मैं मना करूंगा। हाँ, मैं मना करूंगा। ये व्लॉग में अपन नेक्स्ट व्लॉग में कर सकते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ 18 17 16 15 करूंगा, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करने है कि नहीं, तुम लोगों को करने की दुआ। अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। नक्को मला मतलब क्या?
नहीं चाहिए। वैसे भी लोग बोल रहे थे कि मैं मतलब मराठी में बोलूं और तुम हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेगा। अच्छा कंटेंट है, मतलब नाइस आइडिया गाइस। बट तुम गंदा गंदा चीज नहीं बोल सकता है फिर मेरे को। अपना फैमिली व्लॉग है, उससे तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे पता है और ये सबको भी पता है। मतलब अभी बीती बातें निकाल के लेके आएगा क्या? हाँ? चलो